सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बात करने की आदत आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। हाँ, कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, एक ऐसी सुपर पावर है जो आपकी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, करियर और पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सुपर पावर पहले से आपके अंदर है, बस उसे अनलॉक करना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन माइंड शिफ्टिंग कम्युनिकेशन सीक्रेट्स की जो आपको किसी भी बातचीत में ज्यादा क्लियर, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा इंपैक्टफुल बना देंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपकी अगली कॉन्वर्सेशन वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑडियो बुक अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम कम्युनिकेशन की उस दुनिया में जाने वाले हैं जिसे लोग अक्सर साधारण समझते हैं, लेकिन असल में यही आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण गेम चेंजर है। आपके वर्ड्स, आपकी साइलेंस, आपका टोन, आपके जेस्चर्स, ये सब मिलकर आपकी पर्सनैलिटी का असली चेहरा बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कम्युनिकेशन की वो टेक्निक्स, वो स्टोरीज, वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो आपकी सोच से लेकर आपके रिश्तों तक सब बदल देंगे। तो डीप ब्रीथ लीजिए और रेडी हो जाइए कम्युनिकेशन को अपनी सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ बनाने के लिए। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन की वो स्किल्स जो आपकी पर्सनल भी और प्रोफेशनल लाइफ भी बदल सकती है। अगले 10 मिनट में आपको वे सारे सूत्र मिलेंगे जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली कम्युनिकेटर्स को खास बनाते हैं। नेहा अपनी कंपनी की सबसे मेहनती कर्मचारी थी, लेकिन हर प्रमोशन किसी और को मिल जाता। क्यों? क्योंकि मीटिंग में जब बोलने का मौका आता वो चुप हो जाती। उसे डर लगता, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। यही डर न जाने कितने लोगों को पीछे खींचता है। लेकिन एक दिन नेहा ने एक किताब पढ़ी, कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आज हम भी उसी जर्नी पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन का पहला नियम है सुनो, सच में सुनो। लेकिन क्या हम वास्तव में सुनते हैं? नहीं, हम ज्यादातर सिर्फ जवाब सोचते रहते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। 2 लोगों को सिर्फ ध्यान से एक दूसरे को सुनना था। जिसने पूरी अटेंशन दी उसे सामने वाले से ज्यादा ट्रस्ट और ज्यादा रिस्पेक्ट मिला। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है आंखों से बीच में बात न काटना, बॉडी लैंग्वेज से दिखाना कि आप एंगेज्ड हैं। सोचिए, आपने आखिरी बार किसी को ऐसे कब सुना था? अब बढ़ते हैं एक और पावर स्किल की तरफ। एक बार एक लड़का इंटरव्यू देने गया। टेक्निकली वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन एचआर ने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसकी आवाज कांपने लगी, शब्द अटकने लगे। इंटरव्यू खत्म हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। अब खुद से पूछिए, क्या आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की है? क्या आपका डर आपके शब्दों को मार देता है? आइए सीखते हैं कॉन्फिडेंस का राज। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस प्लस प्रेजेंस। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखें, शब्दों को साफ, धीरे और सोचकर बोलें। और सबसे जरूरी, साइलेंस से मत डरें। ऋषि कपूर ने कहा था, पॉजेज आर पावरफुल। जब अगली बार बोले तो 1 सेकंड रुके, सोचे और फिर बोले। इससे आप थॉटफुल लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं। सवाल है, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग रुककर सिर्फ आपको सुने? आपका शरीर आपकी जुबान से पहले बोलता है। ध्यान दिया है? जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है, हाथ हिलाता है, बेचैन होता है। एक स्टडी के अनुसार कम्युनिकेशन में 7% वर्ड होते हैं, 93% टोन और बॉडी लैंग्वेज। सोचिए, अगर आपकी बॉडी बोले डर और जुबान बोले कॉन्फिडेंस, तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? इसीलिए पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेशन की रीढ़ है। एक समय था जब सौरभ मैनेजर बनना चाहता था, लेकिन उसकी बॉडी हमेशा नर्वस।
झुकी कमर, कंपते हाथ, कमजोर आई कांटेक्ट। फिर उसने एक छोटा सा कदम उठाया। मिरर प्रैक्टिस। हर दिन 10 मिनट वो खुद से बात करता, हाथों को कंट्रोल करता, मुस्कुराता, और सिर्फ 30 दिनों में वो देखने भी लगा और महसूस भी करने लगा। कॉन्फिडेंट। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी से बदलती है। आप जैसा दिखते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं। अब बात एक ऐसी स्किल की जो हर इंसान को चाहिए, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब है बिना किसी को नीचा दिखाए साफ, सम्मानपूर्वक अपनी बात रखना। ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम्स में फंसे रहते हैं, या तो दब जाते हैं या अग्रेसिव हो जाते हैं। असर्टिव होना मतलब रिस्पेक्टफुली नो कहना आना। जैसे, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू। सोचिए, कितनी बार आपने मन न होते हुए भी हां कह दिया और बाद में पछताया। अब वक्त है बाउंड्रीज सेट करने का, क्योंकि याद रखिए, आप जो अलाउ करते हैं वही कंटिन्यू होता है। एक बार रजत ने अपने बॉस को विनम्रता से कहा, मैं आज ओवर टाइम नहीं कर पाऊंगा। पहले बॉस चौंके, फिर बोले, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। यही है असर्टिवनेस की ताकत। आपको मजबूती देती है, सम्मान भी दिलाती है। अगली बार डर महसूस हो, डीप ब्रेथ ले, काम होकर बोले, असर्टिवनेस लड़ाई नहीं, आपकी वैल्यू दिखाती है। हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट आता है, चाहे ऑफिस हो या घर, लेकिन फर्क यह है उसे संभालने की आपकी स्किल। दो कोलीग्स का झगड़ा एक क्लाइंट के सामने हो गया। दोनों चिल्लाए, ब्लेम किया। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। सोचिए, अगर उनमें से कोई एक कह देता, लेट्स टॉक आफ्टर दी मीटिंग, क्या आउटकम बदल जाता? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की शुरुआत होती है लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, पॉज, रिएक्शन। हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है खुद को सही साबित करना, लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर समझता है कॉन्फ्लिक्ट जीतने की चीज नहीं, समझने की प्रक्रिया है। अगली बार जब बहस हो, एक सवाल पूछिए, मैं क्या मिस कर रहा हूं? यह सवाल बहस की दिशा बदल देता है, और जब आप सामने वाले को समझते हैं, ट्रस्ट बढ़ता है। अब आते हैं उस स्किल पर जो दिल जीत लेती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। यह है अपनी और दूसरों की इमोशंस को पहचानना और मैनेज करना। मान लीजिए, कोई आपको गुस्से में कुछ बोल दे, आप भी गुस्से में जवाब दें, तो बात बिगड़ती है। लेकिन अगर आप रुककर सोचें, ये इंसान इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो पूरा माहौल बदल सकता है। तो आप उसका इमोशन समझते हैं, और यहीं से आपको उसका रिस्पेक्ट भी मिलता है। एक रिसर्च कहती है, जिन लीडर्स की इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होती है, उनकी टीम उनसे ज्यादा लॉयल भी होती है और बेहतर परफॉर्म भी करती है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने शब्दों से सामने वाले का दिल छू पाते हैं? रिया एक टीचर थी, लेकिन क्लास में अक्सर बच्चे उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते थे। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। वो बच्चों के इमोशंस को समझने लगी। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? बस इतना पूछने से ही कनेक्शन बना, और धीरे धीरे बच्चे उसकी हर बात को ध्यान से सुनने लगे। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत। ये कम्युनिकेशन में एम्पैथी लाता है, और एम्पैथी हर कनेक्शन को मजबूत बनाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कोई चुप हो, सिर्फ सवाल मत पूछिए, उसकी फीलिंग को महसूस कीजिए। आज का जमाना ग्लोबल है, और इस दुनिया में एक स्किल बेहद जरूरी है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इमेजिन करिए, एक जापानी क्लाइंट और एक इंडियन सेल्समैन की मीटिंग हो रही है। जापानी क्लाइंट हर बात पर करता है। इंडियन सोचता है ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, और यहीं से गलतफहमियां शुरू हो जाती है। हर कल्चर अलग होता है, कुछ डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट। कहीं आई कांटेक्ट आदर है, और कहीं वही आई कांटेक्ट डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। इसलिए अगर आपको दुनिया से कनेक्ट होना है, तो कल्चरल अवेयरनेस एक जरूरी स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग, ये सुनते ही दिल तेज धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं, और विश्वास मानिए, ऐसा सभी के साथ होता है। वॉरेन बफेट तक ने माना कि उनका सबसे बड़ा डर था पब्लिक स्पीकिंग।
लेकिन उन्होंने एक कोर्स किया, प्रैक्टिस की, और आज वो दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स में गिने जाते हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे स्पीकर्स पैदा नहीं होते, प्रैक्टिस से बनते हैं। और अब हम सीखेंगे वही फॉर्मूला जो आपको भी स्टेज पर शाइन करा सकता है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी। स्टेज पर जाने से पहले आपका माइंड नहीं, आपकी एनर्जी बोलती है। अपनी स्पीच को रटिए मत, उसे समझिए, महसूस कीजिए, उसे अपनी कहानी बनाइए। स्टीव जॉब्स अपनी हर प्रेजेंटेशन से पहले घंटों रिहर्सल करते थे। हर पॉज, हर स्लाइड, हर जेस्चर, सब प्रैक्टिस और परफेक्शन का रिजल्ट था। और इसलिए स्टेज पर वो दिल से बोलते थे, स्क्रिप्ट से नहीं। यही फर्क है, प्रेजेंटेशन वर्सेस परफॉर्मेंस। आपका टोन आपके शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत मैसेज भेजता है। एक सिंपल थैंक यू अगर मुस्कान के साथ कहें, पॉजिटिव इंपैक्ट। लेकिन वही शब्द थके हुए टोन में, नेगेटिव इंपैक्ट। आपके जेस्चर्स, हाथों की मूवमेंट, चेहरे का एक्सप्रेशन, बॉडी पॉस्चर, ये सब मिलकर आपके मैसेज को पावरफुल बनाते हैं। एक बार मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, एक ही सेंटेंस अलग अलग टोन और जेस्चर्स में बोलकर। यू विल फील द डिफरेंस। प्लेन फैक्ट्स लोगों को बोर करते हैं, लेकिन एक कहानी लोगों के दिमाग में उतर जाती है। जब आप किसी दोस्त को कोई मजेदार घटना सुनाते हैं, आपका चेहरा बदल जाता है, हाथ हिलने लगते हैं, एक्साइटमेंट आ जाती है। स्टेज पर भी वही मैजिक चाहिए। शुरुआत कीजिए एक सवाल से, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? ये क्यूरियोसिटी जगाता है, और क्यूरियोसिटी कनेक्शन बनाती है। यही है कम्युनिकेशन का पावरफुल लूप। क्वेश्चन क्यूरियोसिटी एंगेजमेंट। कम्युनिकेशन थ्योरी से नहीं, करने से आती है। आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। हर दिन किसी नए इंसान से बात कीजिए, दुकान वाले से, गार्ड से, सहकर्मी से। शुरुआत ऑकवर्ड होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका फ्लो मजबूत होता जाएगा। दूसरी प्रैक्टिस, एक टॉपिक चुनिए और 2 मिनट तक खुद से बोलिए, मिरर के सामने या फोन में रिकॉर्ड करके। प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड्स करिश्मा। आज हम व्हाट्सएप, जूम, ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन ये सब परफेक्ट नहीं होते। टेक्स्ट में टोन नहीं दिखता, इमोजी इमोशंस नहीं दिखाते। एक सिंपल ओके गुस्सा भी लग सकता है, और नॉर्मल भी। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर टोन, सही कॉन्टेक्स्ट। और हां, कभी कभी एक 30 सेकंड की कॉल 10 मैसेजेस से ज्यादा इफेक्टिव होती है। रावी बहुत स्किल्ड एम्प्लॉय था, लेकिन ऑफिस में उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता था, क्योंकि वो मीटिंग में चुप रहता था। उसके आइडिया स्ट्रांग थे, लेकिन उसकी आवाज गायब थी। उसके दोस्त ने एक दिन कहा, तू जीनियस है, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा जब तू बोलेगा ही नहीं? उस दिन रावी ने एक फैसला लिया, हर हफ्ते एक बार मीटिंग में जरूर बोलेगा, चाहे एक लाइन ही सही। धीरे धीरे उसकी आवाज सुनी जाने लगी, और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। याद रखिए, साइलेंस भी एक लैंग्वेज है, लेकिन वक्त आने पर बोलना आना चाहिए। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग का मतलब है, आप सिर्फ सुनते नहीं, सामने वाले की बात को समझकर दोहराते हैं। अगर कोई कहे, मेरा काम कोई समझता ही नहीं, आप जवाब दें, तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते? बस इतना कहने से सामने वाला महसूस करता है, वो सुना गया है, समझा गया है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग तनाव कम करती है और इमोशनल बॉन्ड को मजबूत बनाती है। ग्रेट कम्युनिकेटर्स जानते हैं, बोलना भी एक कला है, और चुप रहना भी। किसी टफ कॉन्वर्सेशन में अगर आप शांत हो जाएं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसे जेन्युइनली समझ रहे हैं। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन अगर आप हर बात काटते जाएं, लोग दूरी बनाने लगते हैं। याद रखिए, बात उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, और वो भी दिल से। अंजलि और उसके पिता के बीच दूरी बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों खुलकर बात ही नहीं करते थे। एक दिन हिम्मत करके अंजलि ने कहा, पापा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। और उस दिन उन्होंने 2 घंटे बातें की।
वो बातें जो सालों से अंदर थी। कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं, ये कनेक्शन है, हीलिंग है। अगली बार जब किसी से दूर महसूस करें, बात कीजिए। सोचिए, आप सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ करते हैं? पब्लिक स्पीकिंग में, अपने इमोशंस को वर्ड्स में बदलने में, या किसी बहस में काम रहने में? इसी सोच से इंप्रूवमेंट की शुरुआत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करता है वो अपनी पूरी जिंदगी बेहतर कर देता है। तो क्यों ना आज से एक कमिटमेंट ले? आज से मैं अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करूंगा, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन ही मेरी पहचान है। हर दिन कम्युनिकेशन में 1% बेहतर बनने का सफर, यही अगले चैप्टर्स में हमारी डीप डाइव का मकसद है। प्रैक्टिकल टूल्स, रियल लाइफ एक्सरसाइज और ऐसे सीक्रेट्स जो आपकी बातों में असर भर देंगे। क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी। जब शब्द साफ होते हैं, सामने वाला कभी कंफ्यूज नहीं होता। सोचिए, एक बॉस अपनी टीम से कॉम्प्लिकेटेड, भारी भरकम शब्दों में बात करता है। टीम समझ नहीं पाती, गलतियां होती हैं और डेडलाइन मिस। लेकिन वही बॉस अगर क्लियर, सिंपल और सीधे शब्दों में बोले, तो काम, टीम और रिजल्ट सब कुछ स्मूथ चलता है। क्लैरिटी की प्रैक्टिस करें। अपनी बात छोटे वाक्यों में कहें, अननेसेसरी शब्द हटाएं और मैसेज को एकदम साफ छोड़ें। यही स्किल आपको एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाती है। रमेश ने अपने बिजनेस में एक बड़ी गलती की। उसने अपनी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। काम अधूरा रह गया, डेडलाइन मिस हुई और टेंशन बढ़ी। फिर रमेश ने एक सिंपल आदत अपनाई, हर बातचीत के बाद फीडबैक लेना। जब भी बात करें, पूछें, क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या आप इस टास्क में कंफर्टेबल हैं? ये छोटे सवाल कम्युनिकेशन गैप को तुरंत बंद कर देते हैं। फीडबैक लूप बनता है और टीम वर्क 10 गुना बेहतर हो जाता है। टोन सिर्फ आमने सामने नहीं दिखता, बल्कि ईमेल, मैसेज और कॉल्स में भी झलकता है। एक सार्कास्टिक ईमेल ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ा देता है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल रिप्लाई रिलेशनशिप को मजबूत बना सकता है। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा ध्यान दें। इमोजी सही जगह, विराम चिन्ह सही जगह और भावनाएं सही तरीके से व्यक्त हों। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन आसान बनाया है, लेकिन सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट पहले से ज्यादा जरूरी हो गए हैं। आपके शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपका आई कांटेक्ट। सोचिए, कोई आपकी बात सुन रहा हो लेकिन आंखें न मिलाए, कैसा लगता है? डिस्कनेक्ट, राइट? इसीलिए सफल कम्युनिकेटर्स आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, ओपन पोस्चर रखते हैं, पॉजिटिव एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। अगली बार बातचीत में ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें। ये आपके मैसेज को 10 गुना प्रभावशाली बना देंगी। समीर अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इतना नर्वस था कि वो बार बार अपने नोट्स देख रहा था। एक मेंटर ने उससे कहा, स्टेज पर आत्मविश्वास दिखाओ, सीधे खड़े रहो, ऑडियंस की तरफ देखो और अपने जेस्चर से बात को जोर दो। समीर ने प्रैक्टिस की और अगली प्रेजेंटेशन में उसकी कॉन्फिडेंस देखकर सब इंप्रेस हो गए। यही है कम्युनिकेशन का सीक्रेट। प्रैक्टिस, अवेयरनेस, ऑथेंटिसिटी। क्या आपने ध्यान दिया है कि बोलते समय एक छोटा सा पॉज कितनी शक्ति रखता है? जब आप बोलते बोलते इंटेंशनल पॉज लेते हैं, आपके शब्द भारी, मीनिंगफुल और इंपैक्टफुल हो जाते हैं। सोचिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने आई हैव अ ड्रीम को पॉज के साथ दोहराया था। पॉज ने उस लाइन को इतिहास बना दिया। बोलते समय पॉज ले, यह आपकी बात को एम्फसाइज करता है और लिसनर को सोचने का मौका देता है। कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी चुनौती होती है रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस के बीच सही बैलेंस बनाना। बहुत लोग सोचते हैं कि असर्टिव होने से सामने वाला नाराज हो जाएगा, लेकिन सच उल्टा है। असर्टिवनेस ना अग्रेसिव होती है, ना पैसिव। ये होती है क्लियर प्लस कॉन्फिडेंट प्लस रिस्पेक्टफुल। एक बार नेहा प्रमोशन मांगने गई। नर्वसनेस की वजह से वो अपनी बात ठीक से रख नहीं पाई। उसे समझाया गया, असर्टिव होना मतलब अपनी नीड्स और बाउंड्रीज को साफ
और सम्मान के साथ व्यक्त करना। ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्या आप अपनी असर्टिवनेस बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में एक ही नियम है, प्रॉब्लम को व्यक्ति से अलग रखें। जैसे दो दोस्त किसी मिसअंडरस्टैंडिंग पर लड़ रहे हों, अगर वे ईगो छोड़कर सिर्फ प्रॉब्लम देखें तो समाधान तुरंत निकल सकता है। अर्जुन की एक क्लाइंट मीटिंग थी। क्लाइंट खुश नहीं था। अर्जुन डिफेंसिव होने के बजाय बोला, मैं आपकी बात समझता हूं, चलिए मिलकर समाधान निकालते हैं। उसके काम एटीट्यूड ने ट्रस्ट बढ़ाया और रिलेशन और मजबूत हुआ। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लड़ाई खत्म करना नहीं, एक नई अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत है। ईक्यू वो ताकत है जो आपके शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। राहुल की कहानी सोचिए। एक स्ट्रेसफुल मीटिंग में उसने गुस्से की जगह सिचुएशन को समझा और काम होकर रिस्पॉन्ड किया। परिणाम, मीटिंग स्मूथ और समस्या हल। ईक्यू सिखाती है दूसरों की फीलिंग्स समझना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, काम रहना, स्मार्ट रिस्पॉन्ड करना। क्या आप ईक्यू बढ़ाने के लिए तैयार हैं? एम्पैथी मतलब सामने वाले की फीलिंग्स को समझना, उनकी नजर से दुनिया को देखना। एक दोस्त परेशान हो और आप बिना जज किए सिर्फ सुन ले, वो हल्का महसूस करता है। एम्पैथी मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम करती है और रिश्तों में मैजिक भरती है। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में एम्पैथी ला सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने इमोशंस को पहचानना। जब आपको पता रहता है कि आप कब स्ट्रेस्ड, नर्वस या एक्साइटेड हैं, तो आप अपने शब्दों और टोन को बेहतर कंट्रोल कर पाते हैं। स्ट्रेस में हर्ष वर्ड्स निकल सकते हैं और एक हर्ष शब्द पूरी बातचीत बिगाड़ सकता है। इसलिए अगली बार पहले खुद को समझें, फिर बोले। आज की ग्लोबल दुनिया में ये स्किल बहुत जरूरी है। प्रिया की कहानी याद कीजिए। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। अलग अलग संस्कृतियों से आए लोग, अलग एक्सप्रेशंस, अलग हैबिट्स। उसे शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन उसने सीखा, अगर मन खुला हो और पेशेंस हो तो हर कल्चर एक नई लैंग्वेज की तरह आसान हो जाता है। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट देना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का असली आधार है। आप क्रॉस कल्चरल बैरियर्स कैसे तोड़ेंगे? पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर ऑडियंस आपकी गलतियां नहीं खोजती, वे बस आपकी कहानी सुनना चाहती है, आपकी आवाज में अपना जवाब ढूंढना चाहती है। डिफरेंट कल्चर से आने वाले लोगों से बात करना हमेशा आसान नहीं होता। प्रिया को भी यही अनुभूति हुई। लैंग्वेज बैरियर्स, अलग कस्टम्स, अलग बॉडी लैंग्वेज। लेकिन एक बात उसने साफ समझी, ओपन माइंड प्लस पेशेंस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और उनका सम्मान करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी है। तो सोचिए, आप क्रॉस कल्चरल बैरियर्स को कैसे तोड़ेंगे? सबसे बड़ा डर फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन याद रखिए, ऑडियंस परफेक्ट स्पीकर नहीं ढूंढती, वो एक ऑथेंटिक इंसान ढूंढती है। सब कहते हैं चावल चावल होता है, पर नहीं। जब दावत चुना तो फर्क दिखा। ठीक इसी तरह जब आप एक फैमिलियर टॉपिक पर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। प्रेपरेशन प्लस प्रैक्टिस प्लस पॉजिटिव माइंडसेट, फियर खत्म। अगली बार स्टेज पर जाएं, सोचिए, मैं यहां बोलने नहीं, उनकी मदद करने आया हूं। क्या आप तैयार हैं अपना पब्लिक स्पीकिंग फियर जीतने के लिए? पब्लिक स्पीकिंग का सबसे बड़ा मैजिक है स्टोरी टेलिंग। इनकिट ने एक बार अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन नंबरों से शुरू की। सब बोर हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने एक रिलेटेबल कहानी सुनाई, पूरा हॉल उसका हो गया। कहानी दिल से जुड़ती है, डेटा दिमाग से, लेकिन निर्णय दिल से होते हैं। अगली बार जब स्टेज पर जाएं, कहानी से शुरुआत करें, फर्क महसूस होगा। क्या आपने सोचा है कि स्टेज पर जाने से पहले मन को कैसे तैयार किया जाए? एक सिंपल लेकिन पावरफुल मेथड, विजुअलाइजेशन। इमेजिन करें, आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े हैं, ऑडियंस मुस्कुरा रही है और हर शब्द असर डाल रहा है। सचिन तेंदुलकर भी शॉट खेलने से पहले उन्हें विजुअलाइज करते थे।
यही टेक्निक पब्लिक स्पीकिंग में भी चमत्कार करती है। आज से विजुअलाइजेशन को अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाइए। प्रेजेंटेशन में एक चीज अक्सर इग्नोर की जाती है, स्ट्रक्चर। अगर आपकी बातों का फ्लो नहीं है तो ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है। एक स्पीकर बिना स्ट्रक्चर के बोलने लगा, अराजकता, सब खो गए। फिर दूसरे स्पीकर ने कहा, मैं आज 3 बातें शेयर करूंगा, और हर पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन किया। स्ट्रक्चर, क्लैरिटी, पावरफुल मैसेज। पहले प्लान कीजिए, फिर बोलिए। एक बार ऋतु और उसके पापा के बीच गलतफहमी हो गई, सिर्फ इसलिए कि दोनों ने ठीक से एक दूसरे को सुना नहीं। लेकिन जब दोनों बैठकर ऑनेस्ट फीलिंग्स शेयर करने लगे, कम्युनिकेशन ने हर गलतफहमी मिटा दी। रिश्तों में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि दिल की भावनाएं रिस्पेक्टफुली शेयर करना है। कभी किसी अपने को कॉल करके पूछिए, सच में तुम कैसे हो? हम सुनते कम हैं और जवाब पहले सोच लेते हैं। यही असली समस्या है। एक बार प्रिया की दोस्त अपसेट थी। प्रिया हर वाक्य में सल्यूशन दे रही थी, लेकिन दोस्त को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक सुनने वाला दिल। जब प्रिया चुप होकर सुनने लगी, दोस्त का दिल हल्का हो गया। कभी कभी साइलेंस सबसे केयरिंग जवाब होता है। ऑफिस में जब कम्युनिकेशन अनक्लियर होता है, टास्क्स डिले होते हैं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। एक बार एक ईमेल में बस इतना लिखा था, इस टास्क को जल्दी पूरा करो। पर कब तक? कैसे? क्या एक्सपेक्टेशन है? कुछ साफ नहीं। वर्क प्लेस में क्लैरिटी प्लस टोन प्लस कंप्लीटनेस बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाता है, और रिश्ते भी। आज व्हाट्सएप, जूम, ईमेल्स ने कम्युनिकेशन आसान भी किया है, और कॉम्प्लिकेटेड भी। समीर ने एक मैसेज गलत समझकर अपने ही दोस्त से झगड़ा कर लिया, क्योंकि टोन टेक्स्ट में हमेशा क्लियर नहीं होती। इसलिए क्रिटिकल बात हो, कॉल या फेस टू फेस बात करें। सही मीडियम चुनना कम्युनिकेशन की बड़ी कला है। सोचिए किसी की ईमेल पूरी कैप्स में आए, सेंड दिस नाउ, सामने वाला इंस्टेंटली इरिटेट हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर ग्रीटिंग, क्लियर सब्जेक्ट, रिस्पेक्टफुल टोन और एक छोटी लाइन, थैंक यू फॉर योर टाइम, आपकी प्रोफेशनल इमेज को चमका देती है। क्या आप आज से अपनी ईमेल स्किल सुधारेंगे? आज हर जगह इतना कंटेंट है कि लोग सुनते नहीं, स्क्रॉल कर जाते हैं। तो सवाल है, आप अपनी बात का असर कैसे बढ़ाएंगे? सिंपल, रिलेवेंट, इमोशनल और वैल्यूएबल कम्युनिकेशन का यही असली फॉर्मूला है। जब आप किसी की जरूरत से जुड़ी बात करते हैं, लोग ध्यान से सुनते हैं। सोचिए, एक छोटा सा मैसेज, आई एम हियर इफ यू नीड टू टॉक, किसी डिप्रेस्ड इंसान की जान बचा सकता है। आपके शब्दों में ताकत है, उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करें। अब तक आपने कम्युनिकेशन की कई लेयर्स सीखी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और पब्लिक स्पीकिंग। सबसे जरूरी बात, कोई भी जन्म से ग्रेट कम्युनिकेटर नहीं होता, ये स्किल प्रैक्टिस से बनती है। हर कॉन्वर्सेशन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आज से हर इंटरैक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझिए। याद रखिए, कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है। एक बार एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, हर दिन किसी एक इंसान से इंटेंशनल बातचीत करो। स्टूडेंट ने स्ट्रेंजर से स्मॉल टॉक शुरू की, घर पर फैमिली से खुलकर बात की, और धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस किया। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, दिल से कनेक्शन बनाना है। जब आप सच्चे दिल से जुड़ते हैं, रिश्ते गहराते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आज आप किससे इंटेंशनल बात करने वाले हैं? कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड्स की नहीं, साइलेंस की भी पावर होती है। एक बार एक कपल के बीच बहस हो गई। दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में गिल्ट, रिग्रेट और प्यार सब कुछ था। फिर एक ने हल्की सी आवाज में कहा, माफ करना, और एक पल में सब बदल गया। कभी कभी साइलेंस ही सबसे केयरिंग जवाब होता है। हर बात शब्दों से नहीं होती, कई जेस्चर्स और पॉजेस दिल से दिल तक सीधे पहुंचते हैं।
क्या आप उस साइलेंस को समझते हैं जो शब्दों से ज्यादा बोलती है? एक बार मीरा को उसके मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा, "You're not doing well." ना रीजन, ना सजेशन। मीरा कंफ्यूज हो गई। अच्छा फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक, कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सुधरे, तो बताइए, क्या ठीक नहीं था, क्यों नहीं था, और कैसे सुधार सकता है? फीडबैक एक गिफ्ट है, इसे थॉटफुल बनाइए। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स की नहीं, इंटेंट की भी होती है। तुमने ये क्यों किया? और क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? दोनों का असर जमीन आसमान जैसा अलग होता है। अगर इंटेंट जजमेंटल है, सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा। अगर इंटेंट अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत खुद ब खुद स्मूथ हो जाती है। अगली बार कुछ कहने से पहले खुद से पूछें, मेरा इंटेंशन क्या है? इसमें कभी मास्टरी नहीं आती, क्योंकि हर इंसान, हर सिचुएशन अलग होती है। पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही क्लैरिटी, कनेक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हर दिन एक छोटी चीज पर काम कीजिए। बेहतर सुनना, नॉर्मल पेस में जवाब देना, या अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। कम्युनिकेशन आपकी थिंकिंग, रिलेशनशिप्स और करियर सब बदल सकती है। क्या आप इस जर्नी को सीरियसली लेने वाले हैं? आज जब आप किसी से बात करें, उसे बिना इंटरप्ट किए अपनी बात पूरी कहने दें। फिर एक पल रुककर सोचें और जवाब दें। आप खुद महसूस करेंगे कि कॉन्वर्सेशन का लेवल ही बदल गया। जितना हम ध्यान से सुनते हैं, उतना ही असरदार जवाब दे पाते हैं। आज ही ट्राई करके देखिए, क्या फर्क महसूस हुआ? क्या आपने कभी मिरर प्रैक्टिस की है? खुद को मिरर में देखकर बोलना। यह आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस को पॉलिश करता है। ग्रेट स्पीकर्स जैसे बैरक ओबामा भी अपनी स्पीचेस मिरर के सामने रिहर्स करते थे। पहले ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन रिजल्ट आपको खुद हैरान कर देगा। मिरर आपको सच दिखाता है, आपके जेस्चर्स, एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन को समझाता है। आज से सिर्फ 5 मिनट रोज मिरर के सामने बोले, आपको फर्क दिखेगा। एक बार एक मेंटो ने अपने स्टूडेंट से सिर्फ 3 सवाल पूछे। 1, तुम क्या चाहते हो? 2, क्यों चाहते हो? 3, कब से शुरू करोगे? और इन 3 सवालों ने स्टूडेंट की पूरी लाइफ की क्लैरिटी बदल दी। पावरफुल क्वेश्चंस सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आप दूसरों से मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनकी जिंदगी में डायरेक्शन और क्लैरिटी लाते हैं। क्या आपने खुद से भी कभी ऐसे सवाल पूछे हैं? वॉइस मॉड्यूलेशन यानी टोन को सही जगह ऊपर नीचे करना कम्युनिकेशन को 10x एंगेजिंग बना देता है। फ्लैट वॉइस सबसे पावरफुल बात को भी बोरिंग बना देती है, लेकिन अगर इमोशन के साथ बोला जाए तो वही बात दिल तक पहुंचती है। प्रैक्टिस करें। जहां जरूरत हो पॉज लेने की, जरूरी वर्ड्स पर स्ट्रेस डालने की और नेचुरल टोन में बोलने की। तो दोस्तों, ये थी कम्युनिकेशन की वो पूरी टूल किट जो आपकी कॉन्वर्सेशंस को सिर्फ बेटर नहीं, लेजेंडरी बना सकती है। याद रखिए, हर बातचीत या तो आपको जोड़ती है या दूर करती है। हर शब्द या तो इंस्पायर करता है या हर्ट करता है, और हर साइलेंस या तो हील करता है या कंफ्यूज। अब ये आप पर है, आप हर बातचीत को कैसे शेप करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, तो आज से एक वादा कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन को सीरियसनेस, इंटेंशन और अवेयरनेस के साथ इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं, वैसा ही आप दुनिया को दिखते हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए, आप सबसे पहले कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक पर काम करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सुनिए दिल से, बोलिए सोचकर, और हर कॉन्वर्सेशन को एक मास्टरपीस बनाइए।